हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल पे सिंपल लर्निंग टिप्स। तो आज हम जो है डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशंस पार्ट 2। तो अगर आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं चेक किए तो आप प्लीज़ वो देख लीजिए ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले कि इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या है। तो जो पिछले वीडियो में मैंने कवर किया था डेफिनेशन, पार्टी, सिग्निफिकेंस, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अप्रोचेस टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो क्या वेरियस अप्रोचेस है? पहला है साइकोलॉजिकल अप्रोच। तो इस अप्रोच में मैनेजमेंट इस अप्रोच में ये बताते हैं कि मैनेजमेंट का डिफरेंट अलग अलग धारणा यानी परसेप्शन और एटीट्यूड होते हैं, और जो कार्यकर्ता है एम्प्लॉयज हैं उनके अलग अलग परसेप्शन और एटीट्यूड्स होते हैं। तो इस अंतर के कारण ऑर्गेनाइजेशन में संगठन आ सकता है। तो परसेप्शन का मतलब क्या है? परसेप्शन धारणा का अर्थ है कि हम एक दूसरे को कैसे देखते हैं, किस नजर से देखते हैं। मतलब हम एक व्यक्ति को कैसे एनालाइज करते हैं। मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन में एक न्यू एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया, या आपके टीम में एक नया मेंबर ज्वाइन किए हैं। तो पहला जो है आपको क्या पहला तो आपको एक रेजिस्टेंस होगा कि एक न्यू एम्प्लॉई आया है और क्या वो मुझसे ज़्यादा स्मार्ट हो सकता है या हो सकती है, या वो ये पॉलिटिक्स, वो ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स, हमारे शांत एनवायरनमेंट है तो क्या वो उसमें पॉलिटिक्स खेलेगी, या इस तरह के बहुत सारे थिंकिंग थॉट प्रोसेस आपके आपके आप उस व्यक्ति को देखते ही आपके मन में होगा। पहले जानने से पहले आप अपना एक एनालिसिस कर लेते हैं, तो उसको हम लोग परसेप्शन बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैनेजमेंट ने अपने परसेप्शन के हिसाब से, अपने धारणा के हिसाब से, पहले जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे या अभी भी कुछ नया टेक्नोलॉजी अडॉप्ट किया या कुछ मशीन्स ऑर्गेनाइजेशन फैक्ट्री में लगवा। मैनेजमेंट का इंटेंशन या परसेप्शन सिर्फ इतना था कि अगर मैं ये मशीन्स इंस्टॉल करूंगा तो ज़्यादा एम्प्लॉयज़ के लिए काम ज़्यादा इजी होगा और उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ेगी। अल्टीमेटली मैनेजमेंट को प्रॉफिट ही चाहिए। लेकिन ये मशीन या न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने की वजह से एम्प्लॉयज ने ये परसीव कर लिया, या एम्प्लॉयज को ये धारणा आ गई कि नहीं, नए टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं तो इससे हमारा काम कम होगा और ज़्यादा लोगों को रिज़ाइन करना पड़ेगा, या ये लोग ज़्यादा लोगों को फायर करेंगे। तो इस तरह के जो परसेप्शन है एम्प्लॉयज़ के अंदर आ जाते हैं। जैसे अभी एआई टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे कंपनीज उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से लोगों को एक टेंशन, एक परसेप्शन है कि उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जो है उनका जा सकता है, वो मतलब उनको फायर किया जा सकता है। तो इस तरह के एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट के अलग अलग परसेप्शन और एटीट्यूड होते हैं, तो उसकी वजह से संगठन आ सकता है। तो आपको एक न्यूट्रल, एक साइकोलॉजिकल अप्रोच में आपको अच्छे से दोनों की जो धारणा और दोनों की जो एटीट्यूड है उसको परखना है, उसको समझना है, और फिर अगर अच्छे तरह से उनको हैंडल करना है ताकि जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस हैं वो बने रहे। मतलब जो एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच में जो रिश्ता है वो बने रहे और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। नेक्स्ट है सोशियोलॉजिकल अप्रोच। नाउ इस अप्रोच में ये बताते हैं कि इसमें जो पक्ष शामिल हैं उनके पालन पोषण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज अलग अलग परिवारों से आते हैं, अलग अलग सामूहिक बैकग्राउंड है उनका, अलग अलग शिक्षा उनको मिली है, कल्चरल बैकग्राउंड है, सांस्कृतिक बैकग्राउंड है। तो इस वजह से हर एक एम्प्लॉयज का अपना मूल्य होता है, अपना सम्मान सिद्धांत होता है ना। तो उसकी वजह से बहुत सारा टकराव पैदा हो सकता है। हर एक इंसान को आप एक खुद के फैमिली में देख लीजिए कि आपके अपने राय होते हैं और आपके बहन या आपके भाई के अपने राय होते हैं, जबकि आप लोग एक ही परिवार से हैं, फिर भी आप सबका अलग अलग राय होता है। तो उस तरह ऑर्गेनाइजेशन में जहां लोग दूसरे संस्कार से, दूसरे शिक्षा बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड या सांस्कृतिक बैकग्राउंड से आए हैं,
तो उसमें ये जो सोशल फैक्टर्स है, जो सामूहिक, ये सोशल फैक्टर्स बहुत ही ज़्यादा प्ले इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि एम्प्लॉयज़ के बीच में या मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच में संगठन आ जाए। तो आईआर इंडस्ट्रियल रिलेशंस को एक अच्छा ये चीज़ जैसे उनके एजुकेशनल या उनके कल्चरल बैकग्राउंड्स या उनके सोशल बैकग्राउंड को देख के एक अच्छा सा स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करना चाहिए जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट कम हो। पहले बहुत साल पहले एक मूवी आई थी आउटसोर्स्ड, जो कि बहुत अच्छी मूवी है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। उसमें क्या होता है कि जब जब बीपीओस इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में, तब की स्टोरी है, बहुत साल पहले, शायद 20 साल पहले की मूवी है। तो उसमें जो है एक फॉरेनर इंडिया में आते हैं, मुंबई के पास एक गांव में, जहाँ पे ये आउटसोर्सिंग कंपनी है। एंड वहाँ पे उस फॉरेनर आदमी को इसलिए लेके आता है क्योंकि वहाँ प्रोडक्शन बहुत कम है और उस ऑफिस को क्लोज करना चाहते हैं। लेकिन वो आके देखते हैं कि वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ है, फीमेल और मेल एम्प्लॉयज़, वो उन लोगों को पूरा वेस्टर्नाइज वे में काम करने के लिए बोला गया था, जैसे फॉर्मल क्लोथ्स पहनना या बहुत ही फॉर्मली, जो प्रॉपर जो वेस्टर्न कल्चर है, डिट्टो उसी को ही उस कंपनी में फॉलो, उस ऑफिस में फॉलो किया गया है। तो जब उस फॉरेनर जो एक्सपैट्रिएट जो आए हैं, उनको वो जब इंडियन कल्चर को वो समझने लगे, तो उनको लगा कि शायद ये लोग कंफर्टेबल नहीं है। वो एक छोटे से गांव में है, तो शायद जो लेडीज है वो कंफर्टेबल नहीं है मॉडर्न ड्रेस पहनने में। आई एम जस्ट गिविंग, मैं सिर्फ वो मूवी की कहानी बता रही हूँ। तो इस तरह वो सारे चेंजेस करते हैं कि आप लोग भगवान के फोटोज ला सकते हैं ऑफिस में, लड़कियां जो है अपने कंफर्टेबल, लड़कियां ही नहीं, सब लोग अपने कंफर्टेबल क्लोथ्स पहन सकते हैं। तो इस तरह के पूरे चेंजेस लेके आते हैं, वो पूरा उस ऑफिस को इंडियनाइज कर देते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, एम्प्लॉयज ज़्यादा खुश होते हैं और वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होने लगते हैं। तो वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, अगर आप देखोगे कि कैसे एक कल्चरल बैकग्राउंड और आप एक ऑफिस को वेस्टर्नाइज मत कीजिए, लेकिन वो उस मूवी में ये बताते हैं कि जो लोगों को कंफर्टेबल है उसको आप, मतलब वो फ्रीडम आप उस एम्प्लॉयज को अगर देंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ेगी। तो वो है सोशियोलॉजिकल अप्रोच। नेक्स्ट है यूनिटरी अप्रोच। यूनिटरी अप्रोच मतलब इसमें ये बताते हैं कि एम्प्लॉयज़ के बीच में आपसी एक सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। उनकी जो व्यक्तिगत बिहेवियर है, व्यवहार है, उसको समझ के टीम वर्क, मतलब उसको समझ के हम लोग एक टीम को बनाना चाहिए, और अच्छे से टीम वर्क को बढ़ावा दे के कॉमन यूनिक गोल की ओर उनको लेके जा सकते हैं। जब आप समझोगे कि उनके व्यक्तिगत व्यवहार और उस व्यवहार को आप समझ के अगर आप टीम बनाओगे, आप टीम वर्क को बढ़ावा दोगे, अच्छे से टीम में जो गोल्स है, यूनिक गोल सेट करोगे, तो तो जो डिस्प्यूट है, संगठन है, वो बहुत कम हो सकता है। अगला है आपका ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच। नाउ ये अप्रोच में जो जैसे ये लिखा हुआ है कि जॉब सेटिस्फैक्शन और प्रोडक्टिविटी कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, वो बताया गया है। देखिए, हर एक एम्प्लॉयज़ का, जैसे मैंने बताया, अलग अलग मूल्य होता है, अलग अलग प्रिंसिपल सिद्धांत होते हैं। तो उस वजह से मैं आपको आगे वीडियोस में डिस्कस करूंगी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। उसमें है बाहरी और आंतरिक कारक, फैक्टर्स होते हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। जैसे ये ज़रूरी नहीं है कि हर एम्प्लॉयज़ को खुशी मिले, सैलरी बढ़ाने से खुशी मिले, ये ज़रूरी नहीं है। कुछ एम्प्लॉयज़ को शायद वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने में ज़्यादा खुशी मिलती है। किसी एम्प्लॉयज़ को प्रमोशन मिलने से, चाहे सैलरी बढ़े या ना बढ़े, प्रमोशन मिलने से खुशी मिलती है। किसी एम्प्लॉयज़ को पावरफुल पोजीशन देने से खुशी मिलती है। तो इस तरह हर किसी का अपना अपना इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं, जिससे उनकी जॉब सेटिस्फेक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो इस इस फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आपको एक अच्छा सा एनवायरनमेंट सेट करना चाहिए। जैसे पहले एक एक्सपेरिमेंट किया गया था एल्टन मेयो ने, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, उसमें एक है हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट। तो उसमें जो है ग्रुप बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय वुमेन स्पेशली समझने के लिए उन्होंने एक शायद 8
लेडीज़ को एक साथ काम करने के लिए बोला। और वो एम्प्लॉय और वो विमेन जो हैं उनको काम दिए, ब्रेक टाइम जो है, अलग अलग ब्रेक टाइम दिए, उनके जो ग्रुप बिहेवियर है उनको स्टडी किया। और फिर उनको समझ में आया कि क्या करने से उनके जो ग्रुप एक्टिविटी है, जो ग्रुप प्रोडक्टिविटी है, वो बढ़ सकते हैं। मतलब अगर ज़्यादा फ्री टाइम उनको मिलता है तो शायद वो लोग गॉसिप करने लग जाते हैं। और मतलब कैसे उनको अच्छे से ब्रेक्स दे, ये नहीं कि उनको बिना ब्रेक के ही काम पे लगवा दो, तो ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी नल ही हो जाएगा। तो कैसे प्रॉपर इंटरवल्स ब्रेक्स दे के आप उनको अच्छे से उनके प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये सारे चीज़ उसमें देखे गए थे, जो मैं आगे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी ज़रूर। लेकिन अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि ह्यूमन रिलेशंस मतलब आप एम्प्लॉयज़ के जो ग्रुप बिहेवियर है, उनके जो बाहरी और आंतरिक फैक्टर्स है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक फैक्टर्स, उन सबको समझ के एक अच्छा सा मेथड अप्रोच ले, जिससे उनकी जॉब सेटिस्फैक्शन और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो सकती है। तो आज के वीडियो में यही ख़त्म कर देती हूँ। तो अगला जो प्लुरलिस्टिक अप्रोच और बाकी जो अप्रोचेस है, इंडस्ट्रियल रिलेशन स्ट्रैटेजी, सक्सेसफुल आईआर स्ट्रैटेजी, ये सब मैं अगले वीडियोस में कवर करूँगी। तो अगर आपको लगता है कि आपको वो वीडियोस यूज़फुल है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। उनको इस चैनल को लाइक, शेयर और फिर से सब्सक्राइब करिए, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि आपको पता चले कि वीडियो अपलोड हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। और अगर आपको कुछ और टॉपिक्स डिस्कस करने हैं या आपको कुछ और सजेशन देना है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। थैंक यू।